अस्सलाम वालेकुम तलबा, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कासिम अली तुराबी, आपका उस्ताद। जैसे कि आप बेटा जानते हैं कि हम जमात हश्तम की उर्दू ख़वानी कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने इससे पहले वीडियो में सबक नंबर 11 रेल का सफ़र पढ़ी। वो नज़म थी और उसमें हमने उसकी तशरीह भी की और उसकी फिर हमने मश्क भी की और मश्क के सवालात भी हल किए। इस वीडियो में हम जो है सबक नंबर 12 यानी हॉकी जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें हॉकी के बारे में क्या क्या मालूमात फराहम की गई हैं। तो चलते हैं अपने सबक हॉकी की तरफ और पढ़ते हैं उसमें क्या क्या है। हॉकी सबक नंबर 12। खेल सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद नहीं है बल्कि ये दिमागी सुकून फराहम करते हैं और जहनी तनाव को भी कम करते हैं। खेल या वर्जिश के दौरान इंसानी जिस्म में खून का बहाव तेज हो जाता है और खून जिस्म के खुलिये तक पूरी तवानाई के साथ पहुंचता है। इससे जिस्म को ताकत मिलती है, फालतू चर्बी पिघलती है और पट्टे हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म की साख्त कुछ इस तरह बनाई है कि जितनी ज़्यादा ये हरकत में रहे इतनी ही बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। वर्जिश और खेल जिस्म को मुतहर्रिक रखने का बेहतरीन तरीका है, इसलिए खिलाड़ी आम अफराद की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद, फुर्तीले और चाक व चौबंद होते हैं। हॉकी इन खेलों में सर फहरिस्त है जो खिलाड़ी को चुस्त, तवाना, दिलेर और सुबक रफ्तार बनाते हैं। हॉकी दुनिया का मकबूल और हमारा कौमी खेल है। फुटबॉल और क्रिकेट के बाद ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। हॉकी एक तारीखी खेल है। ये खेल 5-10 कबल मसीह से खेला जा रहा है। वक्त के साथ इसके खद्दोखाल में तब्दीली आती गई। ये खेल ईरान और मिस्र से होता हुआ फ्रांस और फिर इंग्लिस्तान पहुंचा। 1876 में लंदन में पहली बार हॉकी एसोसिएशन कायम की गई, जिसने खेल के इब्तदाई कवानीन मुरतब किए। इन कवानीन की बुनियाद पर हॉकी को एक मुनज़्ज़म और बैनुल अक़वामी खेल का दर्जा मिला। बाद अज़ां हॉकी का खेल बरतानवी नौआबादियात के जरिए एशिया, अफ्रीका और दीगर खित्तों में फैलता गया। पाकिस्तान और भारत में हॉकी ने बेहद मकबूलियत हासिल की और इन ममालिक ने आलमी सतह पर शानदार कामयाबियां भी हासिल की। हॉकी एक इज्तिमाई खेल है। इससे दो टीमें मिलकर खेलती हैं और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक मुस्ततील मैदान में खेला जाता है। इस मैदान की लंबाई तकरीबन 92.4 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर होती है। इस खेल में गेंद को हॉकी स्टिक के मदद से मुख्तलिफ टीम के गोल में डालना होता है। गोल पोस्ट की ऊंचाई 7 फीट और चौड़ाई 12 फीट होती है। हॉकी की गेंद सफेद होती है जबकि हॉकी स्टिक का वजन तकरीबन 18 से 21 औंस होता है। खिलाड़ियों में सिर्फ गोल कीपर को हेलमेट पहनने, पैड पहनने और दस्ताने पहनने की इजाजत होती है। नए कवानीन के मुताबिक हॉकी मैच 4 क्वार्टर्स पर मुश्तमिल होता है। हर क्वार्टर का दौरानिया 15 मिनट होता है और दरमियान में वक्फा भी दिया जाता है। गोल सिर्फ तब शुमार किया जाता है जब गेंद शूटिंग सर्कल डी एरिया के अंदर से मारी जाए और ये गोल पोस्ट में चली जाए। जिस टीम के ज्यादा गोल हों वो फातेह करार पाती है। अगर स्कोर बराबर हो तो इजाफी वक्त या पेनल्टी शूट आउट के जरिए फैसला किया जाता है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद मुल्क में कौमी सतह पर खेलों का आगाज हुआ तो हॉकी खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 1948 में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बनी और इसी साल पाकिस्तान हॉकी टीम ने ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत की और चौथी पोजीशन हासिल की। 1956 में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान ने चांदी का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान हॉकी टीम ने अपने अरूज के दौर में 4 मरतबा 1971, 1978, 1982 और 1994 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा यानी 8 मरतबा सोने का तमगा हासिल किया। हमारी टीम एशिया की वाहिद टीम है जिसने 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती। पाकिस्तान की टीम ने 3 मरतबा 1960 के रोम, 1968 के मैक्सिको और 1981 के लॉस एंजल्स मुकाबलों में सोने के तमगे जीते। आलमी सतह पर 1971 में वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ही ने मुतारिफ कराई। पाकिस्तान हॉकी टीम ने अपने जारहाना खेल से पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाई। पाकिस्तान हॉकी के अजीम और नामवर खिलाड़ियों की फहरिस्त खासी तवील है। इन खिलाड़ियों ने अपनी महारत, रफ्तार और क़यादत से पाकिस्तान को ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स और चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में कामयाबियां दिलाई और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मशहूर और मारूफ खिलाड़ियों में मुनीर डार, आतिफ हमीदी, इस्लाहुद्दीन, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, अख्तर रसूल, मंजूर हसन, हसन सरदार, मंजूर जूनियर, शहबाज अहमद, मंसूर अहमद और सुहेल अब्बास शामिल हैं। साबिक कप्तान सुहेल अब्बास को बैनुल अक़वामी मुकाबलों में 348 गोल करने का एजाज हासिल है जो एक आलमी रिकॉर्ड है, जबकि वसीम अहमद को सबसे ज्यादा 410 बैनुल अक़वामी मैच खेलने का एजाज हासिल है।
پاکستان ہاکی میں کبھی عالمی طاقت تھا، مگر آج یہ کھیل شدید زوال کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں انتظامی بدعنوانی، فنڈز کی کمی، جدید ٹریننگ سے دوری، کرکٹ کی مقبولیت اور نوجوانوں کی عدم دلچسپی ہے۔ اس زوال کے باعث پاکستان عالمی مقابلے میں پیچھے رہ گیا ہے۔ ہاکی کو دوبارہ عروج پر لانے کے لیے اصلاحات، مالی مدد، نچلی سطح پر تربیت اور میڈیا کی توجہ ضروری ہے۔ اگر حکومت اور عوام اس کھیل کی سرپرستی کریں اور ہماری ٹیم بھی انتھک محنت اور بھرپور جدوجہد سے کام لے تو پاکستان کی ہاکی ٹیم جلد اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گی۔ جی عزیز طلباء، امید ہے آپ نے سبق کو بڑے دھیان اور توجہ سے پڑھا ہوگا کہ ہاکی کب مارز وجود میں آیا اور کب سے کھیلا جا رہا ہے، یعنی 510 قبل مسیح سے کھیلا جا رہا ہے، اور کن کن بر اعظموں سے ہوتا ہوا وہ بر صغیر میں آیا، اور پاکستان نے اس کھیل میں کیا کیا وہ اعزازات وہ حاصل کی ہیں، کتنی دفعہ اس نے ورلڈ کپ جیتے ہیں اور کتنی دفعہ اس نے چیمپئن ٹرافی جیتے اور کتنی دفعہ سونے کے تمغے اس نے حاصل کی ہیں۔ تو ایک دلچسپ معلوماتی سبق تھا، امید ہے آپ نے بڑی توجہ سے سنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی وہ اس کی مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔